गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आज आपको स्तनधारी में डेंटिन्स या स्तनधारी में जो दांत पाए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगी। कशेरुकियों की जो मुख गुहा में जबड़ों में जो होता अस्थियों में संबंधित कठोर और प्राय नुकीले संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम दांत कहते हैं। दांत का विन्यास की संज्ञा दी गई है। दांत मछलियों, उभयचरों, सरीसृपों में पाए जाते हैं, परंतु पूर्वज पक्षियों में उपस्थित थे ये ज्ञात है, परंतु स्तनियों में सर्वाधिक विकसित होते हैं दांत। दांतों का फंक्शन क्या होता है? दांत जंतुओं को जीवन पर्यंत जो होते हैं महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन को चबाने में, चीरने में, कुतरने में सहायता करते हैं, पकड़ने में सहायता करते हैं। दांत जो होते हैं ये आयुध या फिर वेपन्स, जिसको आत्मरक्षा के या वेपन्स के रूप में भी काम करते हैं। दांतों का महत्व जो होता है, दांत स्तनियों का वर्गीकरण जो होता है दांत विन्यास पर आधारित होता है। दांतों की संख्या के आधार पर आयु का निर्धारण भी किया जा सकता है। दांतों के विन्यास के द्वारा भोजन के बारे में किस प्रकार से खाने वाला जीव है ये। दांतों के विन्यास के अध्ययन से उनके पूर्वजों की वंशावली का भी पता चलता है। बिना दांत वाले कुछ जो होते हैं टीथलेस मैमल्स होते हैं, जैसे दांत नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि टेंग्रीग्लास, चींटीखोर। ठीक है, जीवन में किसी अवस्था में नहीं दांत नहीं पाए जाते हैं। कुछ दांत का विन्यास जो होता है, दांत जो होता है होमोडंट होता है और हेटेरोडंट होता है। होमोडंट मीन्स क्या कहलाता है? समान दंती, जिनमें दांत एक समान होते हैं। इन्हें दांतों का माप या साइज एक सा होता है। स्तनधारी, वेल, आर्मिडोज जो होता है, इसके बाद डॉल्फिन जो होता है, इनमें पाया जाता है। हेटेरोडंट मीन जब दांत का अमाप और साइज एक समान होकर अलग अलग होता है, जैसे कि मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसाइजर ये होते हैं, तो ये हेटेरो मीन्स असमान दंती। तो इनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कैनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्री मोलर। दांतों में जबड़ों का जुड़ाव जो होता है, दांतों में जबड़ों का जुड़ाव के आधार पर पहला एक्रोडंट या अग्रदंती। कुछ दांत जैसे कशेरुकियों में पाए जाते हैं एक्रोडंट, जो कि केवल ऊपरी सतह शिखर वाले भाग में रखे हुए रहते हैं और ये दांत सुगमता से टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है प्लूरोडंट। प्लूरोडंट का मतलब होता है कि जैसे यूरेडेला छिपकली में समान रूप से दांत जो पाए जाते हैं, तो ये भीतर संलग्न रहते हैं अग्रदंती से। पार्श्वदंती दंत मूल विहीन होते, पर इनमें जड़ नहीं पाई जाती। प्लूरोडंट में जड़ नहीं पाई जाती, बट क्या होते हैं, मध्य गुहाओं के द्वारा, पार्श्व तल के द्वारा ये सहारे प्रवेश करते हैं। थीकोदंट मीन्स क्या कहलाता है? दांत सिर्फ स्तनियों में पाए जाते हैं, जिसमें कि कैनाल पाई जाती है, जड़ पाई जाती है और बहुत अंदर तक ये धसे हुए होते हैं। ये के थ्रीकोदंट जैसे क्रोकोडाइल होता है, जीवाश्म में दांतदार पक्षी भी कुछ थे, तो ये थीकोडंट का मतलब है तो जबड़े के साथ अंदर की तरफ जुड़े हुए होते हैं। दांतों का सक्सेशन या अनुक्रम जो होता है पॉलीफाइड डंट होता है, डाईफाइड डंट होता है और मोनोफाइड डंट होता है। पॉलीफाई मैंने निम्न कशेरुकी जंतुओं में ये दांत पाए जाते हैं, जैसे मेढक और डॉल्फिन। ठीक है, मेढक और मतलब जीवन में अनिश्चित बार ये क्या होते हैं, प्रतिस्थापित हो सकते हैं, पॉलीफाइड डंट कहलाते हैं। स्तनियों में नहीं पाया जाता। डाईफाइडंट का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 बार उगने वाले, एक बार दूध के दांत और दूसरे जो उगाते हैं, तो मिल्क टीथ होते हैं, और फिर उसके बाद जो टूटने के बाद जो उगते हैं दांत उसको द्विबार दंती, ये 2 बार विकसित हो सकते हैं। ठीक है, स्थायी दांत, फिर इसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ये जीवन पर्यंत रहते हैं और टूटने पर पुनः दांत नहीं उगता है। मोनोफाइड डंट का मतलब होता है जो एक बार ही उगते। कुछ स्तनियों में जैसे प्लेटिपस, मार्सुपियन, छछूंदर आदि जो होते हैं, जो जीवन में केवल एक ही बार एक समुच्चय, एक सेट विकसित होता है, इसे हम मोनोफाइड दंत कहते हैं। अभी देखिए दांत के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के: इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन। इंसाइजर जो होता है ये जो होते हैं प्रीमैक्सिली और निचले जबड़े में डेंटरीजों में सिरों पर पाए जाते हैं, और ये ब्यूरोडंट, सेक्रोडंट और ससीदंत के रूप में रहते हैं। मीन्स ये कहलाते जो दांत जो होते हैं अलग अलग हो गए। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तेज और नुकीले होते हैं। आप याद रखिए, जो मतलब हाथी के भी बाहर जो दांत निकले हुए होते हैं तो वो कौन से इंसाइजर ही होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्या बाहर के नुकीले होते हैं और कुतरने, क्राप काटने का काम करते हैं। इसके बाद होता है कैनाइन। कैनाइन का मतलब क्या, तो मोस्टली ये कैनाइन दंत ठीक रदनक के समान पाया जाता है, और ये क्या हो जाए, नर कस्तूरी मृग में ये दांत पाया जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैनाइन। अब इसके बाद होते हैं, इसके बाद आ जाएंगे चिक टीथ। चिक टीथ को हम क्या, मोलर दांत भी कहते हैं। मोलर दांत इन दांतों को मिलाकर कपोल दांत भी कहते हैं।
इसके बाद मांसाहारी हड्डियों को तोड़ने, लिगामेंट को खींचने आदि के ऊपर अंतिम प्रीमोलर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो होता है दांत जो होते हैं, दांत कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्राइकोडोडंट। तो ट्राइकोनोडंट जो होते हैं स्तनियों में पाए जाते हैं ये वाले दांत। ठीक है। तथा ये रेखा और रैखिक श्रेणियों में व्यवस्थित होते हैं और 3 शंकु के होते हैं। फिर उसके बाद है त्रिगुलिक या मतलब जो 3 प्रकार के जीवाश्म स्तनियों में देखने के लिए मिले थे, 3 शंकु वाले होते हैं। इसके बाद होता है ब्यूनोडंट। ये मिश्रित आहार में होते हैं, मीन्स बंदर, सुअर आदि होते हैं। इसके बाद देखो सेकोडंट जो उसे मांसाहारी में पाए जाते हैं, मांस को चीरने वगैरह का काम करते हैं, इसे सेकोडंट कहते हैं। सस्यदंत मीन्स क्या होता है कि ये इनेमल के उग्र तथा चंद्रा आकार के होते हैं, ये शाकाहारी चरने वाले स्तनियों में पाए जाते हैं। ब्रैंकियोडंट जो होते हैं छोटी मूल वाले निम्न शिखर वाले होते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है दंत सूत्र जो होता है, कभी आ जाता है कि डेंटल फार्मूला समझाइए, तो दांत का जो सूत्र जो होता है तो मतलब जैसे इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर और कैनाइन होते हैं। ठीक है। आई का मतलब इंसाइजर, सी का मतलब कैनाइन, पी का मतलब प्रीमोलर, एम का मतलब मोलर होता है। जैसे सपोज दैट दे दिया खरगोश में 28 दांत पाए जाते हैं, तो जो इंसाइजर ऊपर की तरफ 2 होते हैं, कैनाइन खरगोश में नहीं पाते क्योंकि चीरने फाड़ने का काम नहीं करता, ना ही ये मांसाहारी होता। कैनाइन दांत मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद प्रीमोलर ऊपर की तरफ 3 होते हैं और नीचे की तरफ 2 होते हैं। मोलर जो होते हैं 3 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 3 होते हैं। टोटल 8/6 गुणे 2 कर देंगे तो 28 दांत होते हैं। मनुष्य में 32 दांत होते हैं। इंसाइजर ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2, कैनाइन ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ 1, प्रीमोलर ऊपर की तरफ 2 और नीचे की तरफ 2, मोलर ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ 3। टोटल 8/8 इंटू 2 कर देंगे, 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे मनुष्य में पाए जाते हैं। टोटल 32 दांत होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? डेंटल फार्मूला की स्तनियों में दांतों की जो कुल संख्या होती है दंत विन्यास ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पेपर में आपको कभी आ सकता है दंत सूत्र बताइए, तो आप लिख देंगे इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर होते हैं। उसके बाद आपको किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे घोड़े में 44 दांत होते हैं, तो घोड़े में इंसाइजर ऊपर की तरफ 2 नीचे की तरफ 2 होते हैं, कैनाइन ऊपर की तरफ 1 और नीचे की तरफ 1, प्रीमोलर ऊपर की तरफ 4 और नीचे की तरफ 4, मोलर ऊपर की तरफ 3 और नीचे की तरफ। टोटल 11/11 इंटू 2 कर दोगे तो 44 दांत पाए जाते हैं। चूहे में 16 दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर ऊपर की तरफ 1 और इंसाइजर नीचे की तरफ 1। कैनाइन नहीं पाया जाता, मोलर 3 ऊपर की तरफ 3 नीचे की तरफ, प्रीमोलर भी नहीं पाया जाता। और याद रखना जो चूहा जो होता है उसमें कैनाइन और प्रीमोलर दोनों दांत नहीं पाए जाते। टोटल 8/4 इंटू 2 कर दोगे तो वो 16 दांत पाए जाते हैं, यानी चूहे में ऊपर की तरफ 8 और नीचे की तरफ भी 8 दांत पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि मतलब हेट्रोडंट अभी मैंने बताया समान, जैसे कि सुअर, घोड़े, इनमें जो दांत की संरचना एक समान होती है इसे हेट्रोडंट कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया, डेंटल फार्मूला कहलाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो होता है, तो दांत की रचना जो होती है, तो सबसे पहले क्या मूल या जड़ पाई जाती है, जड़ के बाद इसके में ग्रीवा या नेक पाया जाता है, उसके बाद क्राउन या शिखर पाया जाता है। तो दांत की रचना के अकॉर्डिंग में हम जाएंगे तो हड्डियों के गड्ढे में दूर तक मूल या जड़ लगी हुई होती है, जिसे इंसाइजर तथा कैनाइन दांतों में एक जड़ होती है। प्री मोलर और मोलर में 2 जड़ें होती हैं या 4 जड़ें होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि जो रूट होती है इंसाइजर और कैनाइन में 1-1 होती है, मोलर और प्री मोलर में 2 या 4 होती है। इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आप आ जाते हैं ग्रीवा दांत के नेक्स्ट पोर्शन होता है नेक या ग्रीवा, जो मसूड़ों के भीतर तथा आधा भाग ऊपर की तरफ होता है। क्राउन मसूड़े के दांत के सबसे ऊपर का भाग कहलाता है, जिसमें इनेमल पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग का चमकीला भाग जो होता है ये इनेमल। तो ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बताया, देन टीथ के टाइप बताए, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर होता है। देन डेंटल फार्मूला बताया है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिया आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।